जय श्री कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भागवत महापुराण की भाव यात्रा दसम स्कंद के 86वें अध्याय तक आ पहुंची है। इस अध्याय में सुभद्रा हरण और भगवान का मिथिलापुरी में राजा जनक और श्रुतदेव ब्राह्मण के यहाँ एक साथ जाने का प्रसंग दिया गया है। राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से प्रश्न किया, भगवान, हमारे दादा अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण और बलराम की बहन सुभद्रा जी के साथ किस तरह विवाह किया जो हमारी दादी थी। सुखदेव जी ने परीक्षित के प्रश्न का आदर किया और उसका उत्तर देने लगे। कहने लगे, एक बार अर्जुन तीर्थ यात्रा के लिए पृथ्वी पर विचरण करते हुए प्रवास क्षेत्र में पहुँचे। वहाँ जब उन्होंने सुना कि बलराम जी मेरे मामा की पुत्री सुभद्रा का विवाह दुर्योधन के साथ करना चाहते हैं, तो अर्जुन त्रिदंडी वैष्णव के वेश में द्वारका में पहुँचे, क्योंकि उनके मन में सुभद्रा को पाने की इच्छा जागृत हुई थी। अर्जुन सुभद्रा को पाने की लालसा से द्वारका में 4 महीने तक निवास करते रहे, किंतु पूर्ववासियों को इस बात का ज्ञान नहीं था कि त्रिदंडी वेश धारी जो एक साधु हैं या साधु के रूप में जो कोई भी आया है वो वस्तुतः अर्जुन ही है। तो एक दिन बलराम जी के मन में इच्छा हुई कि जो साधु बाबा आए हैं उनको अपने घर में निमंत्रित किया जाए, उनको भोजन आदि कराया जाए, और अपने घर ले गए। उन्होंने भोजन आदि सामग्रियों के द्वारा उनका स्वागत सत्कार किया। जब अर्जुन भोजन कर रहे थे उस समय अर्जुन ने देखा कि विवाह के योग्य परम सुंदरी सुभद्रा, जो बहुत ही सौंदर्यता के कारण कमनीय रूपों वाली है, बड़े बड़े वीरों के मन को भी जो अपने वश में कर सकने की क्षमता रखती है, ऐसी सुंदरी को जब अर्जुन ने देखा तो मन के अंदर सुभद्रा को पाने की इच्छा और भी दृढ़ होने लगी, क्योंकि सुभद्रा भी सुंदर थी और अर्जुन भी सुंदरता में किसी तरह की कोई उनके अंदर कमी तो थी नहीं। और जब अर्जुन और सुभद्रा की परस्पर में आंखें लड़ गईं, एक दूसरे को देखा, तो दोनों के मन में एक दूसरे को पाने की इच्छा जागृत हुई है। अब देखिए, अर्जुन ने जैसे ही सुभद्रा को देखा है या सुभद्रा ने अर्जुन को देखा है तो एक दूसरे को चाहने लगे हैं। और यहाँ पर अर्जुन के बारे में बताया है, अब तो अर्जुन केवल उसी को पाने के लिए, सुभद्रा को पाने के लिए सुभद्रा का चिंतन करने लगे। एक समय ऐसा अवसर आया कि सुभद्रा जी देव दर्शन करने के लिए रथ पर सवार होकर द्वारका दुर्ग से बाहर निकली। उसी समय महारथी अर्जुन ने देवकी वसुदेव श्री कृष्ण की अनुमति से सुभद्रा का अपहरण कर लिया। रथ पर सवार होकर वीर अर्जुन ने धनुष उठा लिया और जो सैनिक उन्हें रोकने के लिए आए उन्हें मार पीट कर भगा दिया। और अर्जुन सुभद्रा को उसी तरह लेकर के आगे बढ़े जैसे सिंह अपना भाग लेकर के चल देता है। जब बलराम जी को इस बात की खबर मिल गई कि सुभद्रा का अपहरण किया है उस साधु बाबा ने, तो बलराम जी ने प्रतिकार करने का विचार किया, अर्जुन के ऊपर बड़ा क्रोध किया। किंतु जब भगवान श्री कृष्ण और अन्य यदु वृद्धों ने उनको समझाया तो उनका क्रोध शांत हुआ और बलराम जी ने ही बहुत सा धन और विवाह में जो कुछ भी पारिवर्ह आदि कन्या के निमित्त दिया जाता है उसे दे करके सुभद्रा और अर्जुन को द्वारका से विदा किया है। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, विदेह की राजधानी मिथिला में एक गृहस्थ ब्राह्मण था। उनका नाम था श्रुतदेव। वे भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे। वे एकमात्र भगवत भक्ति से ही पूर्ण मनोरथ, परम शांत, ज्ञानी और विरक्त थे।
वे गृहस्थाश्रम में रहते हुए भी किसी प्रकार का उद्योग नहीं करते थे, जो कुछ प्रारब्धवश मिल जाता उसमें संतुष्ट रहते थे। तो राजन, उस देश के राजा भी ब्राह्मण के समान ही भक्तिमान थे। मैथिल वंश के उन प्रतिष्ठित नरपति का नाम था बहुलाश्व। उनमें अहंकार का लेश मात्र भी नहीं था। श्रुतदेव और बहुलाश्व दोनों ही भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने उन दोनों पर प्रसन्न होकर दारुक से रथ मंगवाया और उस पर सवार होकर द्वारका से विदेह देश की ओर चल पड़े। भगवान के साथ नारद, वामदेव, अत्रि, वेद व्यास, परशुराम, असित, आरुणि आदि ऋषि भी थे। उसमें सुखदेव जी भी थे। सुखदेव जी कहते हैं कि मैं भी था। हे राजन, उस यात्रा में आनर्त, धनु, कुरुजांगल, कंक, मत्स्य, पांचाल, कुंती, मधु, केकय, कौशल, अर्ण आदि अनेक देशों के नर नारियों ने नेत्र रूपी दोनों से भगवान श्री कृष्ण के उन्मुक्त हास्य प्रेम भरी चितवंशयुक्त मुखार बंद के मकरंद का दर्शन। हे राजन, इस तरह अनेक देशों को पार करते हुए जब भगवान विदेह की नगरी में पहुँचे तो श्री कृष्ण के स्वागमन का समाचार तो वहाँ के नगरवासियों, नर नारियों ने सुना तो वे सब भगवान के स्वागतार्थ उपस्थित हुए हैं। सब ने विविध उपचारों के द्वारा भगवान का पूजन किया है। मिथिला नरेश, बहुलाश्व और श्रुतदेव ने यह समझ करके कि जगतगुरु भगवान श्री कृष्ण हम लोगों पर अनुग्रह करने के लिए पधारे हैं, उनके चरणों पर गिरकर प्रणाम किया है। बहुलाश्व और श्रुतदेव दोनों ही एक साथ हाथ जोड़कर मुनि मंडली के सहित श्री कृष्ण को आतिथ्य ग्रहण करने के लिए निमंत्रित करने लगे। भगवान श्री कृष्ण दोनों की प्रार्थना स्वीकार करके दोनों को ही प्रसन्न करने के लिए एक ही समय पृथक पृथक रूप से दोनों के घर पधारे। और यह बात एक दूसरे को मालूम नहीं हुई कि भगवान श्री कृष्ण मेरे घर के अतिरिक्त कहीं और भी हैं। विदेहराज बहुला से बड़े मनस्वी थे। उन्होंने यह देख कर कि दुष्ट दुराचारी पुरुष जिनका नाम भी नहीं सुन सकते वे ही भगवान श्री कृष्ण और ऋषि मुनि मेरे घर पधारे हैं। सुंदर सुंदर आसन मंगवाए हैं और भगवान श्री कृष्ण तथा ऋषि मुनि आराम से उन पर बैठे। उस समय बहुलाश्व की विचित्र दशा थी। प्रेम भक्ति के उद्रेक से उनका हृदय भराया था। नेत्रों में आंसू मट रहे थे। उन्होंने अपने पूज्यतम अतिथियों के चरणों में नमस्कार करके पांव पखारे और अपने कुटुंब के साथ उनके चरणों का लोक पावन जल सर पर धारण किया और फिर भगवान एवं भगवत स्वरूप ऋषियों को गंधमाला, वस्त्र, अलंकार, धूप, दीप, अर्घ्य, गौ, बैल आदि समर्पित करके उनकी पूजा की। राजा बहुलाश्व बोले, प्रभु आप समस्त प्राणियों के आत्मसाक्षी में स्वयं प्रकाश हैं। सदा सर्वदा आपके चरण कमलों का स्मरण करते वे सब सदा आपके चरण कमलों का स्मरण करते हैं। इसी से आपने हम लोगों को दर्शन देकर कृतार्थ किया। भगवान आपके वचन हैं कि मेरा अनन्य प्रेमी भक्त मुझे अपने स्वरूप बलराम जी, अर्धांगिनी लक्ष्मी और पुत्र ब्रह्मा से भी बढ़कर प्रिय। आपने उन वचनों को सत्य करने के लिए ही हम लोगों को दर्शन दिया है। भला ऐसा कौन है जो आपकी इस परम दयालुता और प्रेम परवशता को जानकर भी आपके चरण कमलों का परित्याग कर दे। प्रभु, जिन्होंने जगत की समस्त वस्तुओं का एवं शरीर आदि का भी मन से परित्याग कर दिया है, उन परम शांत मुनियों को आप अपने तक को भी दे डालते। आपने यदुवंश में अवतार लेकर जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़े हुए मनुष्यों को उससे मुक्त करने के लिए जगत में ऐसे विशुद्ध यश का विस्तार किया है
जो त्रिलोकी के पाप ताप को शांत करने वाला है। प्रभु आप अचिंत्य अनंत ऐश्वर्य और माधुर्य के निधि। हे राजन, जैसे राजा बहुलास भगवान श्री कृष्ण और मुनिमंडली के पधारने पर आनंद मग्न हो गए, वैसे श्रुतदेव भी भगवान श्री कृष्ण और मुनियों को अपने घर आया देखकर आनंद विह्वल हो गए। तो उन्हें नमस्कार करके अपने वस्त्र उछाल उछाल कर नृत्य करने लगे। श्रुतदेव ने चटाई पीढ़े और कुशासन बिछाकर उन पर भगवान श्री कृष्ण और मुनियों को बिठाया है। स्वागत भाषण आदि के द्वारा उनका अभिनंदन किया तथा अपनी पत्नी के साथ बड़े आनंद से सबके पांव पखारे। ऋषियों के चरणोदक से अपने घर और कुटुंबियों को सींच दिया है। इस समय उनके सारे मनोरथ पूर्ण हो गए। वे हर्षातिरिक्त से मतवाले हो रहे थे। तदनंतर उन्होंने फलगंध खस से सुवासित निर्मल एवं मधुर जल, सुगंधित मिट्टी, तुलसी, कुश, कमल आदि अनायास प्राप्त पूजा सामग्री और सत्वगुण बढ़ाने वाले अन्न से सबके आराधना। श्रुतदेव ने भगवान की स्तुति की है, ऋषियों का धन्यवाद किया और कहा है कि हे प्रभु, आप व्यक्त रूप प्रकृति और जीव से परे पुरुषोत्तम हैं। मुझे आपने आज ही दर्शन दिया हो ऐसी बात नहीं। आप तो तभी से सब लोगों से मिले हुए हैं जब से आपने अपनी शक्तियों द्वारा इस जगत की रचना करके आत्मसत्ता के रूप में प्रवेश किया। जैसा सोया हुआ पुरुष स्वप्नावस्था में अविद्यावश मन ही मन स्वप्न जगत की सृष्टि कर लेता है और उसमें स्वयं उपस्थित होकर अनेक रूपों में अनेक कर्म करता हुआ प्रतीत होता है, वैसे ही आपने अपने में ही अपनी माया से जगत की रचना की है और इसमें प्रवेश करके अनेकों रूपों में प्रकाशित हो रहे हैं। जो लोग सर्वदा आपकी लीला कथा का श्रवण कीर्तन तथा प्रतिमा का अर्चन बंदन करते हैं और आपस में आपकी ही चर्चा करते हैं, उनका हृदय शुद्ध हो जाता है। जिन लोगों का चित्त लौकिक वैदिक आदि कर्मों की वासना से बहिर्मुख हो रहा है, उनके हृदय में रहने पर भी आप उनसे बहुत दूर हैं। किंतु जिन लोगों ने आपके गुणगान से अपने अंतःकरण को सद्गुण संपन्न बना दिया है, उनके लिए चित्तवृत्तियों से अग्राह्य होने पर भी आप अत्यंत निकट हैं। प्रभो, जो लोग आत्म तत्व को जानने वाले हैं, उनके आत्मा के रूप में ही आप स्थित हैं। जो शरीर आदि को ही अपना आत्मा मान बैठे हैं, उनके लिए आप अनात्मा को प्राप्त करने वाली मृत्यु के रूप में विद्यमान हैं। आप महत्त्व आदि कार्य, द्रव्य और प्रकृति रूप कारण के नियामक हैं, शासक हैं। हे स्वयं प्रकाश परो, हम आपके सेवक हैं, हमें आज्ञा दीजिए कि हम आपकी क्या सेवा करें। नेत्रों के द्वारा आपका दर्शन पा करके हम कृतार्थ हो गए हैं और न केवल हम ही अपितु जिन जीवों का आपका दर्शन मिल जाता है, उनका इस संसार में आना धन्य हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय श्रुतदेव, ये बड़े बड़े ऋषि मुनि तुम पर अनुग्रह करने के लिए ही यहाँ पधारे हैं। ये अपने चरण कमलों की धूल से लोगों और लोकों को पवित्र करते मेरे साथ विचरण कर रहे हैं। भगवान की भगवत्ता देखिए। भगवान ने ये नहीं कहा कि मैं तुम्हारा कल्याण करने के लिए आया हूँ। भगवान ने ऋषि मुनियों की महत्ता का प्रतिपादन किया है कि ये ऋषि मुनि जो मेरे संग आए हो, तो वो पूरी जगत को पवित्र करते हैं, उसके साथ साथ ये तुम्हारे घर को, तुम्हारे जीवन को पवित्र करना चाहते हैं। देवता, पुण्य क्षेत्र, तीर्थ आदि तो दर्शन, स्पर्शन, अर्चन आदि के द्वारा धीरे धीरे बहुत दिनों में पवित्र करते हैं, किंतु संत लोग जो ऋषि मुनि लोग हैं, वो उनके दर्शन मात्र से ही जीवन धन्य हो जाता है, जीवन में पवित्रता आ जाती है। भगवान कहते हैं कि मुझे अपना यह चतुर्भुज रूप भी ब्राह्मणों की अपेक्षा अधिक प्रिय नहीं, क्योंकि भगवान तो कह ही चुके हैं कि विप्र प्रसादात् धरणी धरो हम, विप्र प्रसादात् कमलावरो हम, विप्र प्रसादात् अजिताजितो हम, विप्र प्रसादात् मम राम नाम।
अर्थात मैं जो कुछ भी हूँ ब्राह्मणों के ही प्रसाद से, उनकी ही कृपा से हूँ। ये भगवान की ब्रह्मण्य का इसके बारे में तो कहना ही क्या है। मुझे भगवान यही कह रहे हैं, दुर्बुद्धि मनुष्य इस बात को न जानकर केवल मूर्ति आदि में ही पूज्य बुद्धि रखता है। गुणों में दोष निकाल कर मेरे स्वरूप जगत गुरु गुरु ब्राह्मण का, जो कि उनकी आत्मा ही हैं, तिरस्कार करते हैं। ब्राह्मण मेरा साक्षात्कार करके अपने चित्त में यह निश्चय कर लेता है कि यह चराचर जगत, इसके संबंध की सारी भावनाएं, इसके कारण प्रकृति महत्त्व आदि सब के सब आत्मस्वरूप भगवान के ही रूप हैं। इसलिए श्रुतदेव, तुम इन ब्रह्मर्षियों को मेरा स्वरूप समझकर पूरी श्रद्धा से इनकी पूजा करो। यदि तुम ऐसा करोगे तो तुमने साक्षात अनायास ही मेरा पूजन कर लिया, नहीं तो बड़ी बड़ी बहुमूल्य सामग्रियों से भी मेरी पूजा नहीं हो सकती। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, भगवान श्री कृष्ण का यह आदेश प्राप्त करके श्रुतदेव ने भगवान श्री कृष्ण और उन ब्रह्मर्षियों को की एकात्म भाव से आराधना की तथा उनकी कृपा से भगवत स्वरूप को प्राप्त हो गए। और राजा बहुलासन ने भी यही गति प्राप्त की। राजन, जैसे भक्त भगवान की भक्ति करते हैं वैसे भगवान भी भक्तों की भक्ति करते हैं। 86वें अध्याय का जो 59वां श्लोक है यही कह रहा है कि एवं स्वभक्तयो राजन भगवान भक्त भक्तिमान उषित्वा दिश्य सन्मार्गम पुनर्द्वारवती मगात। अर्थात भगवान जो है अपने भक्तों को कृतार्थ करके, दर्शन दे करके, उनसे पूजा स्वीकार करके वहाँ से द्वारका को लौटाए हैं। और इसके साथ साथ ये जो 10वें स्कंद का 86वां अध्याय है, इसको यहाँ पर विश्राम दिया गया है। जैसा कि आप सब जानते हैं, श्रीमद् भागवत को भाव के रूप में आपके समक्ष प्रस्तुत करने का जो संकल्प था हमारा, उसकी पूर्ति की दिशा में हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। अब तो अगर अध्यायों की संख्या की बात करें, 10वें स्कंद में मात्र 4 अध्याय शेष रहते हैं। 11वें में 31 और 12वें में 13, यानी 48 अध्याय अब श्रीमद् भागवत के शेष हैं। इन शेष अध्यायों को भी भाव के रूप में आपके समक्ष प्रस्तुत कर सकूं, ये शक्ति प्रभु हमें दें। और आपको यदि हमारा प्रयास अच्छा लग रहा हो तो जैसा कि मैं आपसे बार बार निवेदन करता हूं, आपने अभी तक हमारा चैनल यदि सब्सक्राइब नहीं किया है अवश्य कर दें। जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।